Please subscribe the channel and press bell icon for notification. न्यू ईयर का ट्रैवल प्लान आप जरूर बना रहे होंगे, लेकिन ये साल थोड़ा मुश्किल वाला है। महामारी के दौर में मन में कई सवाल रहते हैं। कहाँ जाएं, ऐसे हालात में बाहर छुट्टी मनाना कितना सेफ है, कौन से ऐसे डेस्टिनेशंस हैं जो जेब के साथ साथ हेल्थ के लिए भी फिट हैं। तो आज कंज्यूमर अड्डा में हम देश और विदेश के ऐसे ही डेस्टिनेशंस आपके लिए तैयार करके लाए हैं जहां आप नया साल मनाने जा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे साथ इस खास शो में मेहमान हैं आबी ट्रैवल्स के दुष्यंत भल्ला, 7 बिलियन आइलैंड्स के फाउंडर और ट्रैवलर सुजॉय मित्रा और पर्च ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अंकुर भाटिया। स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में। दुष्यंत जी, जिस तरह का माहौल है उसमें भी मुझे समझना है आपसे कि अब तक छुट्टियों को लेकर लोग किस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, किस तरह का ट्रेंड दिखाई दे रहा है, खासतौर से अगर मैं डोमेस्टिकली या देश में ही घूमने फिरने की बात करूं तो। थैंक यू कविता। देश में घूमने के लिए लोग घूम रहे हैं इस टाइम पे, काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे हमारे पास क्वेरीज आ रही हैं। लोग फ्लाइट्स में भी जा रहे हैं और लोग ड्राइव वेकेशंस बहुत ले रहे हैं। सो पीपल, अगर हम दिल्ली से बात करूं तो दिल्ली से शिमला बहुत ज़्यादा चल रहा है, मसूरी, राजस्थान, बिकॉज नाउ द वेदर इज़ ऑल्सो लाइक दिस, तो राजस्थान लोग बहुत जाने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली लग्जरी होटल जहाँ सबको पता है कि सेफ्टी हमेशा वहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है। सो उसका हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वेरीज आने लग गई हैं। अलॉन्ग विद दैट प्राइवेट वेकेशंस या फिर प्राइवेट स्टेज, होम स्टेज बहुत लोग जाना शुरू हो गए हैं। सो डोमेस्टिक में एक नया ट्रेंड जो चला है वो है प्राइवेट विलास का। सो प्राइवेट विलास जैसे बहुत सारे आपके कुछ कसौली में हैं, कुछ शिमला में हैं, कुछ मसूरी में हैं, तो वहाँ पे लोग अपने फैमिलीज के साथ जाके वेकेशंस करना शुरू हो गए। एक नया ट्रेंड जो हमें दिखा है। अंकुर, आप हमें बताएं, क्योंकि देखिए साल का न्यू ईयर का वक्त है। ये पूरा साल वैसे लोगों ने लॉकडाउन में घर में ही बिताया है और ऐसे में कहीं ना कहीं जाना एक तरह से ना सिर्फ रिफ्रेशिंग होता है बल्कि एक नीड भी बन गया है, क्योंकि जिस तरह से माहौल में हम हैं और जिस तरह के माहौल से हम गुजरे हैं फिलहाल। अब ऐसे में जैसा कि दुष्यंत ने क्लैरिफाई किया कि लोग डोमेस्टिकली ज़्यादा छुट्टियां मनाना प्रेफर कर रहे हैं, विलास पसंद कर रहे हैं, सेक्लूडेड जगह ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। कौन कौन से राज्य हैं जहां पर लोग प्रेफर कर रहे हैं वेकेशन बनाना? जी, थैंक यू। आई थिंक बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पिछले 10 महीने से लोग घर के अंदर अपने बंद हैं और नॉर्मली ये टाइम होता है रिजॉयस और वो करने का। थैंकफुली इंडिया में इस टाइम पर इतनी पीक नहीं है और इतने ज़्यादा केसेस नहीं हो रहे हैं। उस वजह से कुछ लोग जो हैं वो निकल पाएंगे, बट एहतियात बरत कर ही निकलें। जैसे बोला प्रीवियस स्पीकर ने, जो इशू है फॉरेन ट्रैवल का भी रिस्ट्रिक्शंस हैं काफ़ी। यूके में जाना ट्रैवल बैन है अभी, और मिडल ईस्ट के भी काफ़ी कंट्रीज ने Please subscribe the channel and press bell icon for notification. बंद कर दिया। साउथ ईस्ट एशिया भी नहीं है, तो लिमिटेड ऑप्शंस हैं जहां पर लोग जा सकते हैं। काफी लोग जैसे जा रहे हैं जयपुर वगैरह भी, बट एक डेस्टिनेशन जहां हमारा होटल है रोजियट गैंजीज ऋषिकेश में है। इंडिपेंडेंट विलास है 17, वहां पर भी काफी डिमांड है जाने के लिए लोगों की न्यू ईयर्स और क्रिसमस पे। पर इसके अलावा भी जो लोग दिल्ली वाले हैं, आई थिंक क्योंकि ट्रैवल करना इस टाइम पर काफी मतलब इतना इजी नहीं है, तो काफी लोग स्टेकेशंस भी कर रहे हैं सिटी के अंदर ही, कि वो चेक इन करेंगे 30 तारीख को या 24 को लॉन्ग वीकेंड है क्रिसमस का, और मंडे को चेकआउट करेंगे। दिल्ली वासी भी दिल्ली के होटल में या आसपास के आकर ड्राइव कर रहे हैं, बट जो ड्राइव केशंस हैं उनका बहुत ही पिकअप है अभी इस टाइम पर। ड्राइवकेशंस कहिए, स्टेकेशन कहिए, तो बेसिकली अपने राज्य के आसपास ही जहां पर लोग जा सकते हैं वो प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी गोवा जो है लिस्ट में सबसे ज्यादा ऊपर है। मेरे ख्याल से गोवा एक ऐसी ऑल सीजन ऑल टाइम फेवरेट जगह है जहां पर लोग पार्टी करने जाते हैं, कोई सा भी मौका हो। लेकिन सुजॉय, आपके पास मैं आती हूँ, आप तो इतना ट्रैवल कर चुके हैं, मुझे बताइए कोविड से हम फिलहाल गुजर रहे हैं, अब ऐसे में किस तरह के एहतियात लोगों को बरतनी चाहिए उस पर तो हम आएंगे ही आएंगे। लेकिन आपने क्या इस तरह के सिचुएशन में कभी ट्रैवल किया है? अगर भारत में नहीं तो कहीं बाहर आपको इस तरह की क्राइसिस या हेल्थ क्राइसिस को फेस करना पड़ा जहां पर आप ट्रैवल करने गए थे? क्या क्या किया आपने? अगर मैं अभी के हेल्थ क्राइसिस को देखूं
तो ये काफी हद तक पहले जब इबोला का टाइम था, जब 30,000 केसेस में से 12,000 डेथ हुए, 40% का डेथ रेशो था, तो कॉन्गो मतलब ये रिमोट अफ्रीकन कंट्रीज में जब मैंने ट्रैवल किया था, इबोला स्ट्रिक्ट कंट्रीज में, वहां पे सिमिलर केयर, मतलब अब किसी को आप टच नहीं कर रहे और रेस्ट्रिक्शंस की, आप एक बार डोमिनिकन कॉन्गो के उस जगह पे चले गए तो किसी और जगह जा रहे हैं तो आपको हेल्थ डिक्लेरेशन में डिक्लेयर करना पड़ता है कि हाँ आपने इबोला केस एरिया को विजिट किया है। सो अभी भी ये काफी हद तक सिमिलर है, बट कोविड में एक स्टेप बेटर है कि ये हेल्थ क्राइसिस में मेडिकल साइंस इज बेटर कि आप इमीडिएटली टेस्ट करके उसके रिजल्ट्स पता चल रहा है, क्वारंटाइन हो जा रहा है। इबोला में सिंस ये रिमोट अफ्रीकन कंट्रीज में था तो इतना मैच्योर नहीं था। सेकेंड ऐसा हेल्थ क्राइसिस आया था प्लेग, जब मडागास्कर में प्लेग हुआ तब भी इतना मैच्योर नहीं था वो हेल्थ इकोसिस्टम। साउथ अफ्रीका ने बॉर्डर्स बंद कर दिए थे, टेस्टिंग था, बट अभी कोविड टेक्नोलॉजिकली काफी मैच्योर्ड है, मतलब इमीडिएटली टेस्ट हो जा रहा है, आपको क्वारंटाइन कर दिया जा रहा है। और प्लस आप रिजल्ट देखिए, एक दुबई एक डेस्टिनेशन है, 2 कोविड टेस्ट निकले इंडियंस का जो दुबई पहुंचे और वहां पॉजिटिव निकला, उनने एयर इंडिया एक्सप्रेस का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। उसके बाद अब सारे डबल टेस्ट हो रहा है, एक पैसेंजर यहाँ टेस्ट करवा रहे हैं, फिर दुबई पहुंच के टेस्ट करवा रहे हैं, एक भी केस नहीं निकला लास्ट 30 डेज में, बिकॉज डबल टेस्ट होके जा रहे हैं। हाँ, तो वेकेशंस में थोड़ा एक्सपेंस ज्यादा हो जा रहा है ड्यू टू दीज कंडीशंस, बट फिर वो सिक्योर्ड है। आज आपका इंश्योरेंस में, अब आपका वीजा आप ले रहे हो, उसके इंश्योरेंस में मैंडेटरी क्वारंटाइन इंश्योरेंस इंक्लूडेड है, किसी को हो रहा है तो वो अलग क्वारंटाइन हो जा रहा है। तो इसके साथ चल रहा है ट्रैवल विद सर्टेन सेफ्टीज एंड रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन लोगों में मोटे तौर पे डर तो अभी भी बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर दुष्यंत, अब मैं आती हूँ डेस्टिनेशंस को लेकर। देखिए, गोवा तो ऑल टाइम हिट डेस्टिनेशन है ही न्यू ईयर पार्टीज के लिए। हम देख भी रहे हैं कि फ्लाइट्स महंगी हो गई हैं और वहाँ पे होटल का टैरिफ भी महंगा हो गया है। वहाँ पे न्यू ईयर के लिए खास तौर से दोगुने तिगने दाम जो है वो लिए जा रहे हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो कि कभी फ्लेवर में नहीं रही हैं न्यू ईयर्स के दौरान, जो कि अब बेहतरीन ऑफर्स लेकर आई हैं, बेहतरीन लोगों को प्लान दे रही हैं न्यू ईयर्स के। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. लिए खास तौर से इन जगहों ने स्पेशल ऑफर्स निकाले हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। जी हाँ, बहुत सारे जगह, जैसे लोग मालदीव्स, क्योंकि एक आइलैंड पे जाना होता था, बहुत लोग नहीं जाते थे, बट अब मालदीव्स ने काफ़ी अच्छे न्यू ईयर्स के पार्टीज और ऑफर्स करे क्योंकि आप एक आइलैंड पे हैं। अगर हम इंडिया में बात करें तो प्लेसेस लाइक अलवर जैसी जगह जहाँ पहले कभी नहीं होता था, वहाँ पे कुछ लग्जरी रिजॉर्ट है, उन्होंने न्यू ईयर के काफ़ी अच्छे ऑफर्स निकाले थे पीछे, क्योंकि अब आ भी गया है पास तो वो काफ़ी बिक भी रहे हैं हमारे। हिल्स पे लोग जहाँ, क्योंकि ठंड होती है तो लोग हिल्स पे नहीं जाते थे, बट प्लेस लाइक जिम कॉर्बेट और ऋषिकेश मसूरी, उनके काफ़ी ऑफर्स आ रहे हैं। सो पहले लोग सिटीज़ में रहते थे क्योंकि सिटी में ज़्यादा भीड़ होती थी, ज़्यादा पार्टीज होती थी। अब थोड़ा उल्टा हो गया है, अब लोग ज़्यादा सिटी से दूर जाना चाहते हैं ताकि वो सेफ रहें और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकें और सेलिब्रेट कर सकें। सो इस वजह से थोड़ा सा ऑफ बीट डेस्टिनेशन जैसा कि आप कह रहे हैं, वो इस टाइम पे काफी अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं वहाँ पे, इन सब जगहों पे। भीड़ भड़ाके से दूर रहना चाहते हैं, ऑफ बीट डेस्टिनेशंस लोग प्रेफर कर रहे हैं। कोची, पोर्ट ब्लेयर अपेरेंटली यहाँ पर बहुत ज्यादा डिमांड में है। राजस्थान तो हमेशा से रहती है, गोवा भी हमेशा से ही डिमांड में रहता है न्यू ईयर के तौर पे। अंकुर, हमें ये बताएं कि होटल्स किस तरह के आइटिनरीज बना रहे हैं कोविड को देखते हुए, और जिस तरह से लोग हिम्मत करके बाहर निकलना चाह रहे हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं और साथ ही होटल्स किस तरह के ऑफर्स और आइटिनरी दे रहे हैं। कीमतों में आप लोग ने किस तरह से एडजस्टमेंट की है? क्या महंगे पैकेजेस हैं, क्या सस्ते पैकेजेस हैं, क्या ऑफरिंग है? देखिए, सबसे पहले तो होटेलियर्स गेस्ट की सेफ्टी देख रहे हैं। आई थिंक वो पैरामाउंट है हमारे लिए। तो हमने काफी SOPs बनाए हैं जिस वजह से हम जनरली जो गेस्ट अंदर आ रहे हैं वह मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, सैनिटाइजिंग डबल 2 या 3 बार सैनिटाइज करना रूम्स को, उनको देने से पहले अपने स्टाफ की ऑन अ रेगुलर बेसिस टेस्टिंग करवाना। तो ये सब कुछ तो एक पैरामाउंट इम्पॉर्टेंट चीज है जो हम एज अ होटेलियर लोगों को बता रहे हैं कि आकर अगर आए तो वो घर से निकल कर आ रहे हैं, तो एक वो सेफ्टी का जो एस्पेक्ट है वो सबसे हाई है इस टाइम पर, कि हाँ वो एक सेफ एनवायरनमेंट में जा रहे हैं। दूसरा, जो पैकेजेस
हैं उसमें भी हम जैसे नॉर्मली ये होता है कि बॉल रूम्स वगैरह में होटल्स के बड़े इवेंट्स होते हैं, सिंगिंग होती है, डांसिंग होती है, डीजे पार्टीज होती हैं, तो वो सब कुछ इस साल इतना ज्यादा नहीं होगा। सिर्फ हमारे जो रेस्टोरेंट्स हैं वही ओपन हैं, और उन रेस्टोरेंट्स में भी सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी नॉर्म्स के साथ ही हम क्रिसमस ईव और न्यू ईयर्स को लेकर आएंगे। हाँ, ट्रेंड हमारी तरफ से एक और भी है, क्योंकि हमने होम डिलीवरी और टेक अवे के ऑप्शंस काफी रखे थे जब लॉकडाउन था, तो वो भी कंटिन्यू हो रहा है। जैसे क्रिसमस ईव पर हम स्पेशल क्रिसमस मेन्यू कर रहे हैं टर्की और बाकी चीजों के साथ, तो उसका टेक अवे है और उसका होम डिलीवरी के काफी रिक्वेस्ट अभी भी हैं, हमारे काफी रिक्वेस्ट हैं। बट हाँ, इतना कोई पॉम्प वाला और मतलब जो न्यू ईयर होगा वो सबड्यूड टाइप का ही एक एनवायरनमेंट होगा। बट हाँ, जैसे लोग चाह रहे हैं कि अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ आकर बाहर, जो न्यूक्लियर फैमिलीज है अपनी एक्सटेंडेड फैमिलीज के साथ आकर बाहर मिले, उसके लिए हमारे होटल्स काफी अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हैं। और जैसे ऋषिकेश का भी बताया, वहां पर भी जो ओवरऑल पैकेज हम दे रहे हैं, हाँ, हम हेल्थ वेलनेस और ट्रैंक्विलिटी और सबसे पैरामाउंट सेफ्टी पर हम कंसंट्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो एक तरह से आप लोग को भी काफी इनोवेशन तो करने की जरूरत पड़ी ही है, लेकिन आपने कहा कि सबड्यूड न्यू ईयर हो सकता है। ये तब होगा जब आप इसको पिछले साल की तुलना में देखेंगे। हमारे साथ सुजॉय तो है जो कि हमें इनोवेटिव तरीके बताएंगे जिसमें कि आप अपनी वेकेशन को एंजॉय कर सकते हैं। सुजॉय, आपने एडवेंचरस वेकेशन और ट्रिप्स तो बहुत सारे किए होंगे, लेकिन मुझे ये बताइए, ड्राइवकेशन, Please subscribe the channel and press bell icon for notification. स्टेकेशन, इस तरह के नए नए तरह के वेकेशन करने के आइडियाज जो अभी कोविड के दौरान निकले हैं, उसमें अपने न्यू ईयर को कैसे आप इनोवेट कर सकते हैं, कैसे दिलचस्प, इंटरेस्टिंग और फन लविंग बना सकते हैं? देखिए, इस समय एक जैसे आपने गोवा बताया या ड्राइवकेशंस बताया, क्या होता था पहले ट्रेंड था कि मिड अक्टूबर मिड नवंबर से ये होटल्स फुल हो जाते थे, इनके प्राइसेस राइज हो जाते थे। अब अंतर ये आया कि ये जो गोवा का फ्लाइट का प्राइस राइज है, होटल्स का ये 3 गुना जो कमांड है ऑन द प्राइस, ये रादर देन मिड अक्टूबर लेट आया। 20 दिसंबर के आसपास फ्लाइट इतना एक्सपेंसिव हुआ, बट एट द एंड ऑफ द डे लोगों ने ट्रैवल किया। लास्ट स्टेज अब इस समय भी बहुत पिकअप हो रहा है, और होटल्स खुद ही काफी इनोवेटिव वेज के साथ आ रहे हैं कि फिक्स मेन्यू बना दिया, ठीक है, बफे नहीं कर रहे, फिक्स मेन्यू कर दिया, ऑन टेबल सर्विस कर दिया। होटलियर वो रोजियट बता ही रहे, दे आर एक्सपर्ट इन दिस। आपका टैब में आपने टच नहीं किया, आपने टैब से मेन्यू ऑर्डर कर दिया, तो इन इनोवेशंस के साथ आ रहा है। सेकेंड क्या है, पहले एक होटल में डीजे हो रहा है, आप डांस कर रहे हैं, बहुत क्लोज है, अब उन चीजों में पहले से सोशल डिस्टेंसिंग लग रहा है। तो फर्स्ट, होटल इज ऑल्सो सीरियस। सेकेंड, गवर्नमेंट भी बहुत स्ट्रिक्ट है इन चीजों में। गोवा में अगर आप देखिए तो लाइसेंसेस बहुत मुश्किल से मिल रहा है न्यू ईयर का, तो ये सेफ्टी प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट होटल एंड गवर्नमेंट अपने आप में टेक केयर कर रहा है, क्लाइंट भी काफी मैच्योर हो गया इन चीजों को ध्यान रखने के लिए। ऑलराइट, तो ये बेहतरीन आइडियाज आपने दिए हैं, लेकिन वो तमाम लोग जो अभी भी कन्विंस्ड हैं कि हमें न्यू ईयर पे हाउस पार्टी ही करनी चाहिए, हम ये खास पेशकश में आगे चल के आपको बताएंगे कि अगर आप डेस्टिनेशन में कहीं जा भी रहे हैं, भले ही इंटरनेशनली हो या डोमेस्टिक डेस्टिनेशन पे आप जाना चाहते हैं, किस तरह से आपको वैल्यू फॉर मनी डेस्टिनेशन मिले, कैसे वैल्यू फॉर मनी आपकी वेकेशन निकले, इसके और टिप्स लेंगे हमारे पैनलिस्टों से। Please subscribe the channel and press bell icon for notification.